जब बंदा सिंह को गिरफ्तार किया गया 12 दिसंबर को इस बात की सूचना बादशाह को मिली। इसी खुशी में बादशाह ने उस दिन 2 बार नमाज पढ़ी और एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। जीत की खुशी में बादशाह ने पूरे दिल्ली शहर में मुनियादी करवाई और बादशाह ने 4 बोरियों में सिक्के भरकर पूरी दिल्ली में बंटवाए। जब आमीन खान, बंदा सिंह और उसका 4 साल का पुत्र अजय सिंह, उसकी चंबे वाली पत्नी, एक नौकरानी और 740 गिरफ्तार किए गए सिखों के अलावा 2000 सिखों के कटे हुए सर लेकर अब्दुल समद खान का पुत्र जकरिया खान खुद दिल्ली पहुंचा। शहीद किए गए सिखों को 700 बैलगाड़ियों के ऊपर दिल्ली ले जाया गया। बंदा सिंह को स्पेशल तैयार किए गए पिंजरे में बेड़ियों में जकड़कर पिंजरे में डाला गया। उस पिंजरे को हाथी पर रखकर दिल्ली ले जाया गया। मुगल बंदा सिंह से बहुत डरते थे। बंदा सिंह को पिंजरे में डालने के बाद भी एक सिपाही नंगी तलवार लेकर बंदा सिंह के पीछे खड़ा किया गया, क्योंकि मुगलों को शक था कि बंदा सिंह कहीं अपने जादू से पिंजरे में से उठकर न चला जाए। सिख कैदियों का यह जुलूस 27 फरवरी 1716 के दिन दिल्ली के बाहर गांव अग्राबाद के पास पहुंचा। 29 फरवरी 1716 में इन कैदियों का जुलूस दिल्ली में निकाला गया। इस जुलूस के सबसे आगे एक बैंड बाजा जा रहा था। यह जुलूस दिल्ली के नजदीक गांव आगरा से शुरू होकर 10 किलोमीटर दूर लाल किले तक ले जाया गया। इस बैंड बाजे के पीछे 2000 सिखों के सर, जिनमें तूड़ी भरकर बांस के ऊपर लटकाया हुआ था। इन कटे हुए सरों के बाल खुले छोड़े हुए थे ताकि लोग पहचान सकें कि यह सिर सिखों के ही है। इन सरों की गिनती बढ़ाने के लिए औरतों के सर काट के भी इनमें शामिल कर दिए गए थे, जो लंबे बालों के कारण सिख ही लग रहे थे। इसके अलावा एक लंबे बांस पर मरी हुई बिल्ली लटकाई हुई थी। यह बिल्ली इसलिए लटकाई हुई थी, मुगलों का यह मानना था कि सिखों के घरों में इंसान तो क्या जानवर भी जिंदा नहीं बचे हैं। इस बिल्ली के पीछे एक हाथी था, जिसके ऊपर रखे हुए पिंजरे में बंदा सिंह था। बंदा सिंह का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक दूल्हे की तरह सजाया गया था, जिसके सर पर सुनहरी जरी वाली लाल पगड़ी, अनार के फूलों के जैसे रंग का शाही चोगा पहना हुआ था। बंदा सिंह के सर के ऊपर एक लकड़ी का खोखा 3-4 किलो मिट्टी भरकर रखा गया था, जिसके कारण बंदा सिंह गर्दन झुकाए हुए टेढ़ा होकर बैठा हुआ था। हाथी पर बंदा सिंह को बिठाया हुआ था। इसके पीछे 740 सिख कैदी थे। इनके मुंह पर कालिख लगाई हुई थी। उनका एक एक हाथ गर्दन के पीछे सिकंजे में डालकर बांधा हुआ था। उनके सर के ऊपर कागजों की टोपियां बनाकर डाली हुई थी और उनके शरीर के ऊपर भेड़ की खाल लपेटी हुई थी। उनका यह रूप उनकी बेइज्जती करने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था। उनको 2-2 करके बिना काठी के ऊंट के ऊपर बिठाया हुआ था। इस जुलूस के पीछे मोहम्मद आमीन खान, उसका पुत्र कमरुद्दीन खान और जकरिया खान विजेताओं की तरह अकड़ कर चल रहे थे। यह जुलूस लाहौर गेट के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ। इस जुलूस को देखने के लिए पूरी दिल्ली सड़कों पर आई हुई थी। शहर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने यह दृश्य ना देखा हो। उस समय लाखों लोगों की भीड़ में इतनी घुटन थी कि सांस लेनी भी मुश्किल हो रही थी। लोग सिखों को मजाक कर रहे थे, ताने मार रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, उनकी बेइज्जती भी कर रहे थे। कुछ लोग तो खुशी में नाच भी रहे थे। उनकी ऐसी हरकतें देखकर भी सिखों के चेहरे पर थोड़ी सी भी मायूसी नहीं थी। वह अपने आप को हारे हुए महसूस नहीं कर रहे थे। वह गुरु के शब्द गा रहे थे और वाहे गुरु का जाप करते हुए चलते जा रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उन्हें कुछ भी ना हुआ हो। एक सूत्र के मुताबिक बंदा सिंह को राजा फरख्शीर के सामने पेश किया गया। बादशाह ने बंदा सिंह से पूछा, तुम अपने लिए कैसी मौत चाहते हो? इसके जवाब में बंदा सिंह ने तुरंत जवाब दिया, जैसी मौत बादशाह अपने लिए चाहता है। कुछ समय के पश्चात बादशाह को भी वैसी ही मौत मिली जैसी उसने बंदा सिंह को दी थी। गिरफ्तार किए गए सिखों के कत्लेआम का हुक्म 5 मार्च 1716 के दिन सरवरा खान कोतवाल को बंदा सिंह और उसके खास 17 साथियों को छोड़कर बाकी सभी को हर रोज 100 कर कत्ल कर दिया जाए। उसी दिन उनका कत्लेआम शुरू हो गया। कैद किए गए सिखों को कहा गया, यदि तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु एक भी सिख मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह सभी वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए शहीद हो गए। जब मुगल सिपाही इन सिखों को शहीद करते थे, तब सभी सिख एक दूसरे से आगे बढ़कर शहीद होने के लिए जा रहे थे। इन सिखों को चांदनी चौक में 12 मार्च को शहीद किया गया था। शहीद करने के उपरांत उनकी लाशों के टुकड़े करके दिल्ली के चारों तरफ लटका दिए गए।
ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके। कुछ ही दिनों में इन लाशों के टुकड़ों में से मांस गिद्ध खा गए, परंतु उनकी हड्डियों के पिंजर बहुत समय तक लटकते रहे। मुसलमानों के बच्चे लटके हुए पिंजरों पर पत्थर मार मार कर अपना गुस्सा सिखों पर निकाल रहे थे। इसके उपरांत बादशाह ने बंदा सिंह और उसके 17 साथियों को टीकाराम के सुपुर्द करने का हुक्म दिया। बंदा सिंह बहादुर की चंबे वाली पत्नी और उसका पुत्र अजय सिंह और उनकी नौकरानी को दरबार खान की कैद में भेज दिया गया। 7 मार्च को मुमताज खान अख्तर ने अब्दुल समद खान की तरफ से भेजे गए 17 घोड़ियां और घोड़े बादशाह को भेंट किए। इनमें से 3 घोड़े और 6 घोड़ियां बंदा सिंह की थी। काफी खान यह भी लिखता है कि कुछ लोगों ने मोहम्मद अमीन खान को मिलकर बंदा सिंह की रिहाई के बदले में बहुत बड़ी रकम पेश करने की बात कही, परंतु उसने इस बात से इनकार कर दिया। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।